हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का एमएस एक्सेस की पहली क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज से हम एमएस एक्सेस की क्लास शुरू कर रहे हैं। यह हमारा एमएस एक्सेस का पार्ट नंबर 1 है। एमएस एक्सेस के ऊपर और भी पार्ट आते रहेंगे। इस तरह से हम एमएस एक्सेस कंप्लीट सीख लेंगे। आज से हम एमएस एक्सेस की बिल्कुल शुरू से सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी एम एस एक्सिस के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि एम एस एक्सिस क्या है, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से एम एस एक्सिस में डेटाबेस तैयार किया जाता है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। और एम एस एक्सिस के जितने भी वीडियो आएंगे उन सभी को आपको देखना होगा, तभी आप अच्छे से एम एस एक्सिस सीख पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इफ्तिकार अली और आप देख रहे हैं MIA कंप्यूटर की स्मार्ट क्लास। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एम एस एक्सिस को चालू कैसे करते हैं और उसमें डेटाबेस कैसे तैयार करते हैं, तो यह जानने से पहले जानते हैं कि एम एस एक्सिस क्या है। तो एम एस एक्सिस क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हमने 2 पार्ट में दिया है। यह है इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 1। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एम एस एक्सिस क्या है। तो एम एस एक्सिस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस है। यह एक पावरफुल डेटाबेस प्रोग्राम है जिसमें कोई किसी भी तरह का डेटाबेस आसानी से बना सकते हैं, जैसे स्कूल की रिपोर्ट तैयार करना, ऑफिस की रिपोर्ट, दुकान या फिर कोई ऐसा काम जिसमें आपको ढेर सारे लोगों का डाटा तैयार करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटाबेस के काम एक्सेस में आसानी से कर सकते हैं। जिस तरीके से एम एस वर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंट और एक्सेल में स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट में पीपीटी बनाते हैं, जैसे आपने एम एस वर्ड सीखा था तो उसमें फाइल को हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं और एक्सेल में स्प्रेडशीट के नाम से, और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन जिसे शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं। ठीक उसी तरह से एक्सेस में डेटाबेस तैयार किया जाता है और उसे ही डेटाबेस ही बोला जाता है। ठीक है, एम एस एक्सेस सॉफ्टवेयर को अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एम एस ऑफिस के साथ ही आता है, यानी कि अगर हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में एम एस ऑफिस डला हुआ है और एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट है तो एक्सेस भी ज़रूर होगा, यानी कि हमें इसे अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 2, उसी का इंट्रोडक्शन है। व्हाट इज एम एस एक्सिस, यानी कि एम एस एक्सिस क्या है। यहाँ पर बताया है हमने कि एम एस एक्सिस को ऑफिस एक्सिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके जरिए हम डेटाबेस को बना व मैनेज कर सकते हैं। इसके जरिए हम रिपोर्ट आदि बना सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जरिए डेटाबेस बनाने और मैनेज करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे SQL की ज़रूरत नहीं होती है। यह GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम करता है। इसमें हम किसी भी तरह की एंट्री बना सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आप डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। एम एस एक्सिस का इस्तेमाल फ्रंट एंड और बैक टू एंड के रूप में भी किया जाता है। फ्रंट एंड में हम इसके GUI का इस्तेमाल करके हम एंट्री बनाते हैं और बैक एंड में इसका इस्तेमाल विजुअल बेसिक और ASP.NET के जरिए किया जाता है। अब जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। एम एस एक्सिस के उपयोग। तो एम एस एक्सिस के उपयोग क्या हैं? एम एस एक्सिस के उपयोग से हम किसी भी चीज़ का डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। एम एस एक्सिस का इस्तेमाल फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए किया जाता है। एम एस एक्सिस का इस्तेमाल स्कूल्स में, कॉलेजेस में या स्टूडेंट्स की जानकारी स्टोर करने के लिए भी किया जा सकता है। अगर आप एक .NET प्रोग्रामर हैं तो आप डेटाबेस के लिए एम एस एक्सिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एम एस एक्सिस से कौन कौन से एडवांटेज हैं? तो इससे हमारा पहला जो लाभ है वो है एम एस एक्सिस को इस्तेमाल करना बाकी डेटाबेस के मुकाबले काफ़ी आसान है। एम एस एक्सिस को इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एम एस एक्सिस में हमें डेटाबेस क्रिएट और मैनेज करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया जाता है। एम एस एक्सिस ऑफिस पैकेज के साथ ही इंक्लूडेड होता है, यानी कि हमने पिछले इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि हमें इसे अलग से इंस्टॉल करने की कोई भी नीड नहीं होती है। डिसएडवांटेज क्या है? देखिए डिसएडवांटेज क्या है इसके, यानी कि जो इसके नुकसान हैं, वैसे तो इतना बड़ा कोई इससे नुकसान नहीं है। तो जिसमें बताया है कि एम एस एक्सिस को इस्तेमाल करने के लिए आपको पूरा ऑफिस पैकेज खरीदना पड़ता है, यानी कि एम एस ऑफिस एक खुद पैकेज होता है। जब तक एम एस ऑफिस नहीं आप इंस्टॉल करोगे तो एम एस एक्सिस को रन नहीं कर पाओगे। एम एस एक्सिस में डेटा एक लिमिटेड अमाउंट में ही स्टोर कर सकते हैं,
इसमें सारा डाटा एक जगह स्टोर होता है। MS एक्सेस को सिर्फ छोटे कामों के लिए ही इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम जानते हैं कि MS एक्सेस को ओपन कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 3 तरीके अपने सिस्टम में MS एक्सेस को रन कराने के लिए, यानी कि ओपन करने के लिए। हाउ टू ओपन MS एक्सेस। तो पहला तरीका है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए एक्सेस। तो जैसे आप एक्सेस सर्च करेंगे तो ऊपर ही मेरा शो हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007। हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारा एक्सेस का विंडो ओपन हो जाएगा, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। चलिए इसको क्लोज करते हैं। ये था हमारा पहला तरीका। अब जानते हैं MS एक्सेस को ओपन करने का दूसरा तरीका। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑल प्रोग्राम, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर आपकी स्क्रीन पर भी ये शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हैं, हो सकता है अप या डाउन हो रखा हो। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। इस पर क्लिक करके भी आप MS एक्सेस को खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा दूसरा तरीका MS एक्सेस को खोलने का। चलिए मैं इसको फिर से एक बार बंद करता हूँ। अब मैं तीसरा तरीका फॉलो करता हूँ, जो कि है मेरा अगला रन कमांड। तो दोस्तों हमारे सिस्टम में विंडोज 7 हो या फिर 8 हो, 10 हो या 11 हो, तीनों में बहुत अच्छे से काम करता है। अपने कीबोर्ड से आप दबाएं विंडो का बटन +R, यानी कि हमें अपने कीबोर्ड से विंडो को होल्ड करके रखना होगा और R प्रेस करेंगे। यहाँ पर एक रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा और हमें यहाँ पे टाइप करना है MS एक्सेस। इसकी स्पेलिंग दोस्तों आपको आनी चाहिए। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पर आप MS एक्सेस नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ MS एक्सेस, MSACCESS। उसके बाद में हमें ओके पर क्लिक करना है और देखिए मेरा यहाँ पर MS एक्सेस ओपन हो चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसमें कैसे काम करेंगे, कैसे एक अच्छा डेटाबेस तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फीचर्ड ऑनलाइन टेम्पलेट, यानी कि यहाँ पे कुछ ऑनलाइन टेम्पलेट दी गई हैं जिन्हें आप लेके काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ एक ब्लैंक डेटाबेस। देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे न्यू ब्लैंक डेटाबेस पर नीचे आ रहा है लिख के ब्लैंक डेटाबेस। यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए ओपन रिसेंट डेटाबेस, यानी कि हाल ही में आपने कितने डेटाबेस को ओपन करा रखा है वो आप यहाँ से ओपन क्लिक करके अपना काम जारी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक नया डेटाबेस बनाऊंगा जिसमें मुझे ज़रूरत है ब्लैंक डेटाबेस लेने की। अब देखिए ब्लैंक डेटाबेस में यहाँ पर फाइल नेम पूछ रहा है। आप यहाँ पे अपनी फाइल का नाम डाल दीजिए, MIA इंस्टीट्यूट। मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ और देखिए ये बता रहा है मेरा C यूजर, यानी कि जो मेरा डेटा सेव रहेगा वो C ड्राइव में यूजर वाले फोल्डर में डेल के नाम से डॉक्यूमेंट में मेरा सेव होगा। आप चाहो दोस्तों तो इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो। यहाँ एक फ़ोल्डर का आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और आपको लोकेशन अपनी सिलेक्ट करनी है। तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। उसके बाद मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। देखिए मेरा विंडो MS एक्सेस का ओपन हो चुका है। कुछ हो सकता है आपको जाना पहचाना लग रहा हो, ये एक्सेल की तरह कुछ हमारा होता है। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी कि इसकी विंडो जो है इसके बारे में कौन सी ऑप्शन कहाँ पर है, कुछ ऑप्शन को क्या कहा जाता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये बिल्कुल आप इसके बारे में जानते होंगे। इसे 3 कंट्रोल बटन बोला जाता है, जिसमें पहला क्लोज बटन, रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज बटन, थर्ड मिनिमाइज बटन। सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार शो हो रहा है, MIA इंस्टीट्यूट हमारी फाइल का नाम है और डेटाबेस हमारी एप्लीकेशन का नाम है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है क्विक एक्सेस बार, यानी कि शॉर्टकट बार भी इसे बोला जाता है। इसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिन्हें आप शॉर्टकट में आप इन्हें ऐड कर सकते हैं और अगर ऐड है तो आप उसे निकाल भी सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो पहले से ऑप्शन मौजूद हैं वो कैन नॉट रीडू और अनडू और सेव का ऑप्शन शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन स्पेलिंग का भी ऐड हो जाए, तो मैं इस पर जाकर लेफ्ट क्लिक करूँगा और देखिए माउस को लेके गया तो स्पेलिंग F7 ऐड हो गया है। अगर पहले से ऐड है आप उसको हटाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं शॉर्टकट बार में से, तो आप उसी पर जाकर क्लिक कर दें और वो ऑप्शन मेरा वहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। इसके बराबर में ऑफिस बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए ये ऑप्शन आप अच्छे से जानते होंगे। पहला है न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए सेव सेव एज
पहली बार जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो हमें सेव करना होता है, उसी फाइल को दूसरे नाम से दूसरी लोकेशन पे जब हमें सेव करना है तो सेव एज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर प्रिंट आ रहा है, आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो और साथ ही साथ यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। यहाँ पर मैनेज कर सकते हो अपने डेटा को, डेटा का बैकअप ले सकते हो, ईमेल के माध्यम से सेंड कर सकते हो। बाकी क्लोज डेटाबेस यहाँ से आपका बंद हो जाएगा। उसके बाद देखिए होम, क्रिएट एक्सटर्नल डेटा और डेटा बेस टूल्स और डेटा शीट, ये हमारा होम टैब आ रहा है जिसे मेन्यू बोला जाता है। और ठीक इसके रिबन बार, इसके नीचे रिबन बार शो हो रहा है और साइड में साइड पैनल आ रहा है जहाँ पर हमारा सेव करा हुआ डेटा रहता है टेबल 1, और भी हम डेटा लेकर के यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ये मेरा देखिए वर्क एरिया है, जिसे एक्सेल में इसे स्प्रेड शीट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे वर्कबुक बोलते हैं। यहाँ पर जिसे हमें कोई काम करना है तो वो हमें यहीं पर करना होगा। अगर हम एक्सेल की बात करें तो यहाँ पर हमें कॉलम और रो बोला जाता है, यानी कि ये जो नज़र आ रहा है आपको आईडी और ऐड न्यू फील्ड, इनको कॉलम, और ऐसे ऐसे जो नज़र आ रहा है आपको तिरछी लाइनें, इनको रो कहते हैं। बट एमएस एक्सेस में इन्हें कुछ और नाम दिया गया है। तो जहाँ हम एक्सेल में अगर इसको कॉलम कहते हैं तो एमएस एक्सेस की भाषा में इसको हम फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फील्ड, यानी कि इसमें कॉलम नहीं बल्कि फील्ड कहा जाएगा। और जो हमारी रो होती है एक्सेल की भाषा में, तो उसे हम एमएस एक्सेस में रो नहीं बल्कि रिकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिकॉर्ड। बट अगर आप चाहो खुद को समझने के लिए तो कॉलम या रो आप कह सकते हो, बट एमएस एक्सेस की लैंग्वेज में इसे हम फील्ड और रो ही कहेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे हमारा स्टेटस बार शो हो रहा है, जिसमें रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड आप सब चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब तैयार कर लेते हैं थोड़ा सा डेटा। तो यहाँ पर आ रहा है आईडी और ऐड न्यू फील्ड, तो हमें कुछ फील्ड और ऐड करनी होंगी इसमें। तो चलिए देखते हैं उन फील्डों को हम कैसे ऐड कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक व्यू ऑप्शन मिल रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आ रहा है डिजाइन व्यू, और इसको सेव एज करने के लिए बोल रहा है टेबल नेम, टेबल बनी रहने देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है आईडी, तो यहाँ आईडी के स्थान पे हम लिख देंगे यहाँ पर नेम। नेम लिखने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे और ये कह रहा है कि नेम जो लेना है आपको उसका टाइप बताइए। तो यहाँ से हम टेक्स्ट कर देंगे, यानी कि नेम जो लिखा जाएगा हमारा वो टेक्स्ट में लिखा जाएगा। उसके बाद माउस से फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगला फील्ड का नाम देंगे कोड्स, COURS, कोड्स। आगे बढ़ेंगे और कोड्स भी हमें टेक्स्ट में ही लिखना है। फिर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम फीस। फीस लिखने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और फीस को जो हम लिखेंगे वो नंबर में लिखेंगे। दोस्तों किस में लिखेंगे? नंबर में। इतना लिखने के बाद आप व्यू पर जाएं और फिर डेटा शीट व्यू पर क्लिक करना है और यस कर देना है। ऐसा करने से देखिए मेरा फील्ड आ जाएगा नेम, कोड्स, फीस। इसके अलावा आप कोई और फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप डेटा शीट में जाइए और इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए और देखिए यहाँ पर फील्ड 1 आ गया है और यहाँ पे आप क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने इसका नाम जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम, कोड, फीस, एज। अगर कोई फील्ड 1 या 2 एक्स्ट्रा हो गई हैं तो उनको डिलीट करने के लिए माउस से फिर इसको सिलेक्ट कर लीजिए, डेटा शीट में जाके यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कीजिए और वो मेरा डिलीट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर 3 ही फील्ड रहने देता हूँ, नेम, कोड, फीस, और इसमें आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। तो पहला मैंने नाम लिखा है यहाँ पर सुमन। आगे जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन दबा सकते हैं। इनका जो कोर्स है वो है ADCA, तो मैंने यहाँ पर ADCA टाइप कर दिया। ADCA की फ़ीस क्या रखनी है आपको वो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, उसके बाद में एंटर प्रेस कीजिए तो मेरा कर्सर ठीक आगे बढ़ जाएगा। अगला नाम लिखा हमने यहाँ पर पायल। टैब से आगे बढ़ेंगे। इनका कोर्स का नाम दे दिया हमने CCC और इसकी फ़ीस कर दी हमने 4000। उसके बाद अगला नाम दिया हमने मोहन। इनका कोर्स दे दिया हमने DCA। इसकी फ़ीस कर दी हमने 1500 रुपये। आगे नाम दिया हमने राम और इनका कोर्स भी कर देंगे हम ADCA
और इनकी फ़ीस भी 2000। फिर नाम दिया हमने अगला नीलम ट्रिपल सी 4000, विजय BCA 1500, निर्मला ADCA 2000, खान ट्रिपल सी 4000। इस तरह से दोस्तों आपको डेटा बनाते जाना है। अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूं तो प्रीव्यू देखने के लिए आपको ऑफिस बटन में जाना है, इस पर जाकर प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो मेरा रिकॉर्ड शो हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया लास्ट रिकॉर्ड, तो देखिए मेरा जो माउस से सिलेक्ट है, मेरा सेल सिलेक्ट है वो कहाँ पर है, फर्स्ट, यानी कि सुमन ADCA 2000। जब जैसे मैं यहाँ पर लास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा और यहाँ पर है मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट पर पहुँच जाएगा। और हमें नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट करके देखिए मेरा आगे बढ़ रहा है और यहाँ से प्रीवियस पीछे हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और भी हम एडवांस लेवल में इसको सीखने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में शुरू से लेके आखिर तक बने रहिए, और जितने भी इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिले उन सभी को आपको वीडियो देखना है, तभी आप अच्छे से MS एक्सिस को सीख पाएंगे। तो वीडियो करते हैं यहीं पर फिनिश, मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।